Hello, bachcho. Let's solve this question. The question read as which of the following statements is correct? So the statements is all about noble gases. So noble gases कौन सी होती हैं? That is going to be your key concept over here. ठीक है. So noble gases कौन सी होती हैं? Group 18. Group 18 में कौन कौन सी noble gases आती हैं? Yes. So these all are your noble gases. इसमें अच्छी चीज क्या होती है? That this is Np6. Outermost orbital is Np6. Np6 है. Np6 is fully filled p orbital. ओके, सो दिस इज फुली फिल्ड p ऑर्बिटल. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है? जैसे आपका p ऑर्बिटल कैसा होता है? दिस इज px py pz. सो अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, सो फर्स्ट थिंग आपकी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी, जो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन है. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड, राइट? सो आपका ये कंप्लीटली फिल्ड है. तो कंप्लीटली जब फिल्ड होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है. अगर इसमें अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मतलब क्या ज्यादा होगा? इसका निकलना मुश्किल होगा. सो दैट्स व्हाई इट हैज वेरी हाई ionization energy. So the option 1 is correct, that it has very high ionization energy. Option 2 में क्या दिया है आपका? It is about electron affinity. ठीक है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA भी लिखते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि हाउ इजीली इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, सो यहाँ पे तो खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है. तो इसको किसका ऑर्बिटल लेना पड़ेगा? बाहर का डी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, जो इन दोनों में तो है ही नहीं, क्योंकि ये वन ऑर्बिटल है, ये 2 है, यहाँ से 3 स्टार्ट हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ 3D ऑर्बिटल आ जाता है आर्गन से. बट उससे पहले तो वो भी नहीं है. सो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है. सो देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिटल. सो वो बाहर के ऑर्बिटल में आएगा, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है. दैट्स वाई यहाँ लिखा है पॉजिटिव, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है. तो दैट इज also correct. Option 3 आपका fluorides and oxides of xenon are relatively stable. So particularly xenon का जो हम देखते हैं, xenon XeF6 बना सकते हैं, XeO3 बना सकते हैं, XeOF2 भी होता है. ये सब पॉसिबल है और ये स्टेबल भी होते हैं. वाई? क्योंकि जो नीचे जाते जाते, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है. सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन ले रहे हैं. सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है? बेसिकली फ्लोरीन और ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन किसी से खींच सकते हैं, और जीनोन की इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो दैट्स वाई नीचे जाते जाते हम ये नहीं यूज करते, बिकॉज जो ये है ये रेडियो एक्टिव है. दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर दिस. हम जीनोन को ही कंसिडर करते हैं लास्ट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन डी है, that is noble gases can be liquefied above their critical temperatures and below their inversion temperatures at 1 atmosphere. So noble gases को liquefy करना is very difficult. Why? Because noble gases जो होती हैं उनमें जो dispersion forces attraction होता है, dispersion, सो डिस्पर्शन फोर्शन अट्रैक्शन इसमें बहुत कम होता है. वाई? क्योंकि नोबल गैसेस का आउटर शेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड है. तो अगर आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको दूसरों से अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने मॉलिक्यूल्स के भी दूसरों से अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जिसकी वजह से वो दूर दूर रहते हैं. अगर वो दूर दूर रहेंगे तो हम उसको लिक्विफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा. सो दैट इज द इशू. तो इसकी वजह से हम इसको, ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ओके, सो A B C
A, B, C option are the correct options. Okay. Thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.